नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का ये लाइव सेशन शनि की साढ़े साती को लेकर मैंने बनाया है। धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों के बारे में आज मैं आपसे साढ़े साती को लेकर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का प्रोग्राम लाइव है। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे लाइव यूट्यूब चैनल के ज़रिए जुड़ सकते हैं। अपना सवाल भेजने से पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ आप मुझे मेरे नंबर 9811090785 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल और अपनी डिटेल्स भेजकर अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। ये आज का लाइव सेशन मैंने आपके लिए विशेष रूप से रखा है, जिसमें जो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल करते हैं, तो आज मैं उनका डायरेक्ट जवाब उनको यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे पाऊँ। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपना कोई भी एक सवाल अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ मुझे भेज दें। चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेजकर मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आज का लाइव सेशन शनि की साढ़े साती को लेकर मैंने बनाया है। शनि की साढ़े साती क्या है ये? इसको लेकर बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे मायाजाल, बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में चलते रहते हैं। शनि की साढ़े साती वास्तव में होती क्या है? क्यों व्यक्ति के जीवन में आती हैं? और ये क्या हमें कुछ सिखाकर जाती हैं? कई लोगों का ऐसा मानना है कि शनि की साढ़े साती में व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष, अगर मैं बात करूं वैदिक ज्योतिष की, खास तौर से पराशरी ज्योतिष की, तो वहां पर शनि की साढ़े साती को एक गोल्डन पीरियड की संज्ञा दी गई है। और अगर आप सच पूछें तो नव ग्रहों में वैसे तो सूर्य को राजा माना गया है, लेकिन कि शनि एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जो व्यक्ति को हर कदम पर कुछ करने की सीख देता है, कुछ ना कुछ कर्म करवाता है और उसका परिणाम भी देता है। अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो आपका परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर आपने कर्म अच्छा नहीं किया है तो आपको उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। आपको ये बताएगा कि आपका ये कर्म कैसा था, ये आपको शनि बहुत अच्छे से सिखा देता है। उसका आने वाला परिणाम ये आपको बता के जाएगा कि आपने पिछला कर्म कैसा किया। तो शनि की साढ़े साती को मैं एक गोल्डन पीरियड के रूप में देखता हूँ। साढ़े साती का मतलब 7.5 वर्ष, जो कि व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती आती है। किसी के जीवन में 2 बार, किसी के जीवन में 3 बार साढ़े साती आ जाती है। साढ़े साती की बात अगर वर्तमान समय में करूं, तो शनि का गोचर जिस राशि में होता है, उससे पिछली राशि, उससे अगली राशि, और जिस राशि में शनि गोचर कर रहा है उस राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही होती है। वर्तमान समय में शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है, तो मकर राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। मकर से अगली कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है, और मकर से पिछली धनु राशि पर भी शनि की साढ़े साती इस समय चल रही है। अब ये साढ़े साती धनु राशि की अगर मैं बात करूं, क्योंकि शनि मकर राशि में वक्री चाल से चल रहा है और ये वक्री गति उसकी 23 अक्टूबर 2022 तक रहेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 अक्टूबर 2022 से जब शनि मार्गी होकर गोचर करेगा मकर राशि में, तो वहां से शनि की साढ़े साती का दौर समाप्ति की ओर चलने लगेगा धनु राशि वालों के लिए। और ये समाप्ति 17 जनवरी 2023 को हो जाएगी, यानी धनु राशि वाले शनि की साढ़े साती से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे 17 जनवरी 2023 को। और वहां पर एक नई राशि मीन राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। अर्थात 17 जनवरी 2023 से मकर राशि पर शनि की साढ़े साती की अंतिम ढैया शुरू होगी, कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती की दूसरी ढैया शुरू होगी, और मीन राशि पर प्रथम ढैया शुरू होगी, और धनु राशि इस साढ़े साती से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। अब क्या ये शनि की जो राशि है मकर और कुंभ, क्या इन पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव बहुत अच्छा होता है? इसके बारे में मैं आपसे भी बात करूंगा कि शनि की साढ़े साती किन किन राशियों के लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर आती है। अभी मैं आज इस लाइव सेशन में आपके सवाल ले रहा हूं। पहले दर्शक ने मेरे से सवाल किया है, अनुराग मणि दुबे। इन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजा है, और ये अपना भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं।
इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31/1/1966। इनका टाइम ऑफ बर्थ है शाम के 7:45, 19:45। और इनका बर्थ प्लेस है बरेली, यूपी। यानी इनका जन्म बरेली में, यूपी के अंदर हुआ है। जो राशि है वो वृषभ राशि है। वर्तमान समय में इन पर शनि की महादशा और बुध की अंतर्दशा चल रही है। अपना भविष्य जानना चाहते हैं। देखिए, अभी शनि की महादशा चल रही है तो वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जहाँ तक मैं आपसे वर्तमान समय को लेकर बात करूँ, तो आपका वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं है। कहीं न कहीं आप पर रोग घेरे हुए हैं और कहीं न कहीं पर आपका वैवाहिक जीवन भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब चल रहा होगा। क्योंकि शनि की महादशा सिंह लगन वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती है। ये शनि की महादशा अभी शुरू हुई है, बहुत समय नहीं हुआ है क्योंकि शनि में बुध का अंतर चल रहा है और शनि की महादशा 19 वर्ष तक चलती है। देखिए, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आने वाला समय आपका ठीक गुज़र जाएगा लेकिन आपको बीमारियों से कहीं न कहीं पर लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं इस समय पर, तो उसे रोक दीजिए। अगर आप रोगों से परेशान हैं, तो मैं आपको शनि के कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप नोट कर लीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में सूर्यास्त के समय आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाएँगे और वहाँ पर बैठकर शनि की 19 परिक्रमा करेंगे पीपल के पेड़ की और वहीं बैठकर शनि चालीसा का आप पाठ करेंगे। ऐसा आप कम से कम 21 शनिवार करेंगे तो आपके जीवन में चल रही समस्याएँ दूर हो जाएँगी। उसके अलावा शनिवार को काले चने उबालकर सुबह किसी भी काले जानवर को आप खिला दीजिए बिना मिर्च मसाले के। कोई उसमें नमक, कोई मसाला आपको नहीं डालना है। सिर्फ आपको उबालकर काले चने किसी भी काले जानवर को खिला देने हैं। काला जानवर कोई भी हो सकता है। आप इसको हर शनिवार सुबह जाकर खिला दीजिए, तो आपको रोगों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ये 2 उपाय करेंगे, तो आपका जीवन आने वाला जो समय है, वो सुधरना शुरू हो जाएगा और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाला समय कोई बहुत खराब है। शनि की महादशा ठीक है, अच्छी नहीं होती, लेकिन आपका शनि जो है वो सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठा है। तो कुंभ राशि का शनि अच्छा माना जाता है। तो कुल मिलाकर आने वाला जो समय है, वो ठीक-ठाक गुज़र जाएगा अगर आप ये 2 उपाय करेंगे तो। मुझे कोई ऐसी विशेष दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। हम बात कर रहे थे शनि की साढ़े साती को लेकर। तो मैं आपसे सबसे पहले शुरू करता हूँ धनु राशि को। देखिए, धनु राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम दौर चल रहा है जो कि 17 जनवरी 2023 तक चलेगा और वहाँ पर जाकर ये साढ़े साती खत्म हो जाएगी। धनु राशि वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो पिछले 2 ढाई साल बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, अच्छे से गुज़रे हैं और ये समय बहुत अच्छा-सा गुज़रने वाला है क्योंकि शनि की साढ़े साती अब उनको कुछ देकर जाने वाली है। दे भी रही है और 17 जनवरी तक बहुत कुछ देकर जाएगी। तो धनु राशि वालों के लिए कुल मिलाकर ये समय बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर फिर भी कोई समस्या आपको नज़र आ रही है, तो आप हर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें और किसी भी काले जानवर को काले चने उबालकर शनिवार के दिन खिलाएँ। तो इससे आपकी जो वर्तमान में समस्याएँ चल रही हैं, दूर हो जाएँगी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ कि शनि की साढ़े साती से समस्याएँ नहीं होती हैं। शनि की साढ़े साती की प्रथम ढैया व्यक्ति की परीक्षा लेती है, व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ सिखाती है, व्यक्ति को ये बताती है कि वास्तव में मनुष्य जीवन क्या है। शनि की साढ़े साती की दूसरी ढैया में व्यक्ति उन मुसीबतों से गुजरने लगता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको आभास होने लगता है कि मैंने जो पिछले समय में जो गलत कार्य किए हैं, उसका परिणाम मुझे अब मिल रहा है।
तो कहीं न कहीं पर वो सिखाने वाला फ़ेज़ जो है, वो शनि की साढ़े साती का दूसरा जो फ़ेज़ होता है, वो सिखाने वाला फ़ेज़ होता है, जहाँ पर व्यक्ति उस साढ़े साती से बहुत कुछ सीखता है। तो धनु राशि पर क्योंकि अंतिम ढैया चल रही है, धनु राशि वाले बहुत कुछ शनि की साढ़े साती से सीख चुके हैं। पिछले लगभग 6-7 सालों में, 7 सालों में मैं अगर कहूँ तो बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय उनका अच्छा चल रहा है। 17 जनवरी 2023 को साढ़े साती से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद 30 वर्षों के बाद ये साढ़े साती आप पर आएगी। तब तक आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और वैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि शनि की साढ़े साती कभी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाती है। बशर्ते कि आपकी दशा खराब चल रही हो। अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा बहुत खराब ग्रहों की चल रही है, तो बात अलग है, नहीं तो शनि की साढ़े साती अकेले आपको खराब परिणाम नहीं देती है। इसके बाद मैं लेता हूँ मकर राशि को। देखिए, मकर राशि की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो मकर राशि जो है वो शनि की अपनी राशि है। मकर राशि पर शनि की साढ़े साती की दूसरी ढैया चल रही है। इस समय मकर राशि वाले अगर मैं बात करूँ लगभग 16 या 17 जुलाई से लेकर बहुत परेशान चल रहे हैं और ये परेशानी का फ़ेज़ उनका 23 अक्टूबर 2022 तक चलेगा जब तक शनि वक्री गति से मकर राशि में गोचर करेगा। जैसे ही शनि 23 अक्टूबर 2022 को मार्गी होगा, वहाँ से मकर राशि वालों की परेशानियाँ धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाएँगी। और कहीं न कहीं पर आप देखेंगे कि उनको जो पिछले समय से जो बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी, वो अब दूर होने लग जाएँगी। इसके बाद मैं अगला सवाल लेता हूँ। मेरे पास एक दर्शक ने व्हाट्सएप किया था, मैं उसका सवाल ले रहा हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1984। टाइम ऑफ बर्थ है 12:45 यानी सुबह का जन्म है, रात्रि मध्य रात्रि का यानी 00:45 ले लेते हैं हम इसको और प्लेस ऑफ बर्थ है इनका दिल्ली। इन्होंने मुझसे पूछा है कि वर्तमान समय हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत परेशानियों के दौर से गुज़र रहे हैं, इससे कब तक निजात मिल जाएगी? देखिए, आपका लग्न कन्या है और राशि जो है आपकी धनु है। मैंने आपको बताया धनु राशि पर शनि की साढ़े साती लगभग समाप्ति की ओर है। 17 जनवरी 2023 के बाद आपका समय काफ़ी ठीक हो जाएगा। वर्तमान में आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा और बुध की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा आपका 11वें घर का स्वामी होकर चौथे घर में बैठा है, जो कि अपने से षडाष्टक योग बना रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियाँ आनी जायज़ है। आपको कहीं न कहीं पर प्रोफ़ेशन को लेकर आपको चिंताएँ चल रही होंगी, जो कि लंबे समय तक नहीं चलेंगी। चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। जैसे ही बुध का अंतर इसमें खत्म होगा, केतु की अंतर्दशा आएगी और केतु की दशा से आप देखेंगे आपका समय धीरे-धीरे सुधरने लगेगा। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका समय बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, प्रोफ़ेशन को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियाँ मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं अभी वर्तमान समय में, क्योंकि चंद्रमा अपने घर से अष्टम भाव में बैठा है। तो कहीं न कहीं पर ये दिक्कतें मुझे दिखा अपने घर से छठे घर में बैठा है, इसलिए मुझे दिक्कतें नज़र आ रही हैं। तो कोई भी ग्रह जब अपने से छठे या 8वें या 12वें में चला जाता है, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते। अब क्योंकि यहाँ पर कन्या लगन है और चंद्रमा 11वें घर का स्वामी होकर धनु राशि यानी अपने से छठी राशि में बैठा है, इसलिए थोड़े से परिणाम आपको कहीं न कहीं पर परेशान कर रहे हैं और उसके ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि आपके धन भाव में शनि और मंगल की युति बनी हुई है। अब देखिए चंद्रमा के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति का मन बहुत व्याकुल होता है। कुछ ना कुछ करने के लिए वो हमेशा आतुर रहता है और उसके मन में प्लानिंग इतनी सारी चलती रहती है कि मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, लेकिन उन प्लानिंग को ठीक से वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाता है, ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपको मैं सलाह दूँगा कि वर्तमान समय में थोड़ा-सा आप पेशेंस रखें। आने वाला समय आपका अच्छा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तो आप प्रत्येक दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर कच्चा दूध, जल और काले तिल, एक लोटे में कच्चा दूध, काले तिल और जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएँ, इससे आपकी परेशानियाँ दूर होनी शुरू हो जाएँगी। एक लोटे में थोड़ा जल लेकर उसमें थोड़ी चीनी डाल लें और पीपल के पेड़ के अंदर उसको रोज़ सुबह चढ़ाएँ। ऐसा करने से भी आपकी परेशानियाँ दूर होंगी और यदि आपको धन संबंधी परेशानी चल रही है, तो आप श्री सूक्त के 16 मंत्रों का जाप
रोज सुबह शाम करना शुरू कर दें। बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। तुलसी के पौधे के नीचे सायंकाल एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और वहीं बैठकर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का जाप अगर आप नियमित रूप से करेंगे, तो आपकी धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बहुत ही कारगर उपाय है, मैंने कई लोगों पर आजमाया हुआ है। इसके बाद मेरे पास एक और सवाल आया हुआ है, जो कि मैं उठाने जा रहा हूं। ये सवाल है, नहीं, उन्होंने डिलीट कर दिया है मैसेज, शायद दोबारा करेंगे, कुछ हो सकता है गलत किया हो डेट ऑफ बर्थ वगैरह में। अभी दोबारा मैसेज का वेट करते हैं। मैं बात कर रहा था मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 की दूसरी ढैया अब चल रही है। देखिए, मकर राशि जो है वो शनि की अपनी राशि है। जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक का समय मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। आने वाला समय 23 अक्टूबर 2022 से, जो कि अंतिम ढैया लेकर आ रहा है, वो अच्छा समय है। मकर राशि वालों के वो सब चीजें पूरी होने वाली है जो वो पिछले कई सालों से सोच के बैठे हैं। तो आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। मैं मकर राशि वालों को एक सलाह दूंगा कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय 23 अक्टूबर 2022 तक वो ना लें। उसके बाद आपका समय आपके फेवर में हो जाएगा। 23 अक्टूबर 2022 के बाद से शनि जैसे ही मार्गी होकर आगे बढ़ेगा और 17 जनवरी 2023 से जैसे ही शनि आपका कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही शनि की अंतिम ढैया आपके ऊपर शुरू होगी और वहां से आपका समय धीरे-धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि ड्रास्टिक चेंज आपके जीवन में आने लगे हैं। आपके व्यवसाय को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, वो भी दूर होने लगी हैं। आपकी हेल्थ को लेकर जो इश्यूज चल रहे थे, बहुत लंबे समय से आप हेल्थ को लेकर परेशान थे, उनमें भी कहीं न कहीं आपको आपको निजात मिलती दिखाई देगी। फैमिली को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, जीवन साथी के साथ कोई दिक्कत चल रही थी, कहीं न कहीं पर कुछ प्रेम संबंधों को लेकर अगर किसी की कोई दिक्कत चल रही है, तो वो सब दूर होने का समय अब आ गया है। नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, संतान को लेकर, अगर इन सब को लेकर आप पिछले कुछ समय से बहुत परेशानियों में हैं, तो आपकी ये परेशानियाँ अब दूर होने का समय आने वाला है। 23 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे इन परेशानियों में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कमी आपको नज़र आती दिखाई देगी और 17 जनवरी 2023 के बाद ये सब चीज़ें आपके फ़ेवर में आने लगेंगी। सवाल उठाता हूँ, एक दर्शक ने मुझे व्हाट्सएप किया है, हर्षिता मदान इनका नाम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 2003। इनका टाइम ऑफ बर्थ है 7:14 शाम के, जन्म स्थान है दिल्ली। 7:14 1914 और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। ये जानना चाहती हैं आगे की लाइफ कैसी रहेगी इन स्टडीज, क्या मुझे अपनी ड्रीम मिल पाएगी इन एमबीए। देखिए, सीएलजी में नहीं समझ पा रहा हूँ आप सीएलजी से क्या चीज मुझे कहना चाह रहे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म प्लीज यूज ना करें। आप क्लियर कट अपना क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आगे की लाइफ कैसी रहेगी इन स्टडीज, क्या मेरे को अपनी ड्रीम कॉलेज, ओके सीएलजी आई मीन कॉलेज होगा ये, क्या आपको मैं मतलब आप अपने मनपसंद कॉलेज में जाना चाहते हैं एमबीए करने के लिए, तो क्या आपका ये सपना पूरा होगा, ये आप जानना चाहते हैं। देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है मेरे सामने वो कर्क लगन की बनती है। कर्क लगन में चंद्रमा सप्तम में बैठकर अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। वर्तमान समय में राहु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा चल रही है। देखिए, राहु आपका दशम भाव में बैठा है और शुक्र आपका सप्तम भाव में बैठा है। देखिए, आपकी दशा तो ठीक चल रही है, ऐसी कोई विशेष दिक्कत वाली समय मुझे नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, राहु की दशा में बहुत ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशंस लोग लेकर चलते हैं। कहीं न कहीं पर भ्रम की स्थिति आपके दिमाग में चल रही होगी। जैसे कि अभी आपने मुझसे सवाल भी किया कि क्या मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा? तो कहीं न कहीं पर आप कॉलेजेस को लेकर कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति में फँसे हुए हैं। देखिए, कॉलेज चूज़ करना आपके हाथ में है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि आपका आने वाला समय अच्छा है। आप अगर अपनी पसंद के ना सही लेकिन अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि आपका वर्तमान समय अच्छा चल रहा है। राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है।
आपने मेरे से दूसरा सवाल किया है कि क्या मैं एमबीए कर पाऊंगी। देखिए, एमबीए के लिए कुंडली जहां तक मैं देख पा रहा हूं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुंडली सूटेबल है, आपको एमबीए कर लेना चाहिए, आप तो आपका कार्य पूर्ण होगा। भगवान शिव के मंदिर में रोज सुबह जाकर कच्चा दूध, काले तिल और जल स्टील के लोटे में ले जाइए घर से, और वहां जाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आपका आने वाला समय बेहतर है, क्योंकि राहु के बाद जैसे ही गुरु की दशा शुरू होगी, ये आपका गोल्डन पीरियड होगा। तो कुल मिलाकर एमबीए के लिए अच्छी कुंडली है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको एमबीए कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगला सवाल लेता हूं। एक दर्शक ने मुझसे व्हाट्सएप पर सवाल किया है, कैसी रहेगी बुध की महादशा। ओके, इनका सवाल है मेरे ऊपर बुध की महादशा जो है वो कैसी रहेगी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1975। 29 जून 1975। टाइम ऑफ बर्थ है 12:10 सुबह के, यानी 00:10 लेंगे हम इसको। रात्रि का जन्म है मध्य रात्रि का, और प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली। ओके, ये जानना चाहते हैं बुध की महादशा कैसी रहेगी। देखिए, बुध की महादशा आप पर शुरू हो चुकी है। लग्न में बृहस्पति मीन राशि में बैठा हुआ है, मेष में मंगल बैठा है, राशि आपकी कुंभ है, चंद्रमा 12वें घर में बैठा है और अपने से अष्टम घर में बैठा है। चंद्रमा कर्क से अष्टम में है और लग्न से द्वादश में है। तो कुल मिलाकर मानसिक स्थिति मुझे इसमें बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बहुत पीड़ित अवस्था में दिखाई दे रहा है। उसके बाद लग्न पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, लेकिन क्योंकि गुरु लग्न में ही मीन राशि में बैठा है और गुरु जो है वो लगभग 27 डिग्री पर है, तो ये दशा आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत खराब जाने वाली भी नहीं है, क्योंकि बुध की महादशा भी शुरू हुई है। बुध आपका तीसरे घर में है, तो कुल मिलाकर ये दशा आपकी ठीक ठाक गुजर जाएगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, आप ले सकते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के लिए समय सूटेबल है। मंगल आपके दूसरे घर में मेष राशि में बैठा है और शुक्र आपके पंचम भाव में कर्क राशि में बैठा है। तो कुल मिलाकर समय फेवरेबल है। बुध की महादशा भी शुरू हुई है। बुध यहाँ पर केंद्र का स्वामी होकर तीसरे घर में बैठा है केतु के साथ युति बना के, और इसके ऊपर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो कुल मिलाकर समय ठीक है, बुध की महादशा ठीक ठाक गुजर जाएगी। अपनी मानसिक स्थिति का जरा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे लोगों को मेंटल हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं पर क्योंकि स्टैमिना ऐसे लोगों का थोड़ा सा वीक मैंने देखा है, क्योंकि बुध केतु के साथ राहु से दृष्ट है और चंद्रमा अपने से अष्टम में और लगन से द्वादश में है, और लगन पर भी शनि की पूर्ण दृष्टि है, और पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा क्योंकि अपने से अष्टम जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पर दर्शा रहा है कि आपको निर्णय लेने में कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। आपके निर्णय अक्सर गलत हो जाया करते हैं। तो प्लीज आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। फिर भी एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, गणेश जी के मंदिर में जाकर जितनी आपकी आयु पूर्ण हो चुकी है, यानी जितनी आपकी आयु पूरी हो चुकी है और जितने वर्ष में आप चल रहे हैं, उतने लड्डू आप ले लीजिए। आपका बर्थ है 75 का, तो आपके लगभग 47 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप 48 लड्डू लेकर गणेश जी के मंदिर में जाकर एक एक लड्डू रखकर ओम गंग गणपते नमः बोलते जाइए और वो लड्डू गणेश जी को अर्पित करते जाइए। उसके बाद जो आपकी एक मनोकामना है वो आप गणेश जी के सामने रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन इस उपाय को आप बार बार नहीं करेंगे, ये उपाय सिर्फ एक बार किया जाता है और एक ही इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है। आपकी वो इच्छा अगर सही है तो पूर्ण हो जाएगी। चलिए, अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि को लेकर। देखिए, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 की दूसरी ढैया 17 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है। कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय पिछले 2.5 साल से नहीं चल रहा था, और अभी भी आने वाला समय बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुंभ राशि वालों को कहीं ना कहीं पर सजग रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हालांकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन फिर भी मैं शनि की राशि होने के बावजूद भी मैं कुंभ राशि वालों को एक सलाह दूंगा कि वो बड़े निर्णय लेने से आने वाले 2.5 साल तक बचें। कोई बड़ा प्लान करके कोई बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, अगर आपके ऊपर किसी बहुत अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है तब बात अलग है, लेकिन अगर महादशा भी आपकी खराब चल रही है तो प्लीज आप निर्णय को बदल दें। कोई भी बड़ा निर्णय आपको किसी गलत राह पर ले जा सकता है, कोई हानि करा सकता है,
इसलिए आप कोई भी बड़ा निर्णय किसी व्यवसाय में ना लें। अगर नौकरी चेंज करने के ख़्याल आपके मन में उठ रहे हैं, तो आप उनको शांत कर दें, क्योंकि नौकरी चेंज करने के लिए ये समय फ़ेवरेबल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आने वाला जो समय है कुंभ राशि वालों के लिए, ये बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर वो ठीक से अपने निर्णय सोच समझ कर लेंगे, तो ये समय गुज़र जाएगा। क्योंकि शनि की साढ़े साती की दूसरी ढैया में व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कहीं न कहीं पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको परेशान करती हैं। हेल्थ को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, जो आप देखेंगे आने वाले 2.5 साल में, कहीं न कहीं पर आपको पेट से संबंधित समस्याएँ, ब्रेन से संबंधित समस्याएँ, आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएँ, ये सब आपको परेशान कर सकती हैं। तो कहीं न कहीं पर आपको बहुत सोच समझ कर चलने की आवश्यकता है आने वाले 2.5 साल, जो कि 17 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले हैं। इसके बाद जी। इसके बाद मैं लेता हूँ मीन राशि को। देखिए, मीन राशि की अगर मैं बात करूँ, तो मीन राशि जो है, उसके ऊपर शनि की साढ़े साती की प्रथम ढैया शुरू होगी 17 जनवरी 2023 से, जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो शनि की साढ़े साती की प्रथम ढैया 17 जनवरी 2023 से मीन राशि वालों पर शुरू होगी। मीन राशि वालों के लिए प्रथम ढैया लगभग ठीक होगी, बहुत खराब नहीं गुजरेगी, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु वहाँ पर पहले से ही ट्रांज़िट कर रहा है मीन राशि में, और शनि कुंभ राशि में होगा। तो कुल मिलाकर के पहली ढैया अगर मैं बात करूँ, तो बहुत खराब फल देने वाली नहीं होती। पहली ढैया में आपको कहीं न कहीं पर कुछ चीज़ें, कुछ दिक्कतों की शुरुआत होती है। कुछ दिक्कतें आपको लगेंगी कि धीरे-धीरे शुरुआत हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत में आप फँसने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीन राशि वालों को शनि की साढ़े साती बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देती है। हाँ, लेकिन मीन राशि के ऊपर अगर आपकी भी मीन राशि है और आप ये प्रोग्राम मेरा लाइव देख रहे हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा किसी खराब ग्रह की चल रही है, मैं फिर बता रहा हूँ, 3, 6, 11 के स्वामियों की दशा और 6, 8, 12, ये घर ऐसे हैं, इनके स्वामियों की दशा बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती। अगर खास तौर से 3, 6, 11 की अगर मैं बात करूँ, तो वो पैसे या धन के लिए अच्छी दशा है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए वो दशाएँ बहुत अच्छी नहीं होती। और अगर अष्टम और द्वादश की बात करूँ, तो ये दशाएँ भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं देती हैं। द्वादश भाव में कोई भी ग्रह अगर चला जाता है, तो उस ग्रह से संबंधित या वो जिस घर का स्वामी है, वहाँ से संबंधित चीज़ों का अपव्यय शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर के मैं मीन राशि वाले अगर कोई भी प्रोग्राम मेरा ये देख रहे हैं और आप मुझसे कोई सवाल साढ़े साती को लेकर भी पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये साढ़े साती अच्छे परिणाम देकर जाएगी, क्योंकि गुरु मीन राशि में है और आने वाले पहले 2.5 साल बहुत खराब परिणाम देने वाले नहीं हैं। और वैसे भी मैं आपसे बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि शनि की साढ़े साती कभी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खराब परिणाम नहीं देती है। तो कुल मिलाकर के ये समय बहुत अच्छा है। आपको इस समय से सीख लेनी चाहिए, और शनि की साढ़े साती को लेकर जो बहुत सारे मिथ्स आपके मन में चल रहे हैं, बहुत सारे भ्रम आपके मन में चल रहे हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएँगे ये प्रोग्राम देखने के बाद। शनि की साढ़े साती से घबराने की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को नहीं है। अगर आपकी महादशा अच्छी है, आपकी अंतर्दशा अच्छी है, तो शनि की साढ़े साती आपको जीवन में कुछ सिखाने आई है, और उसको सीख कर के आप बहुत कुछ अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप किसी गलत राह पर जा रहे हैं, तो शनि की साढ़े साती आपको वहाँ से निकाल कर वापस सही राह पर लाकर खड़ा कर देगी। इसके बाद लेते हैं हम किसी दर्शक का मेरे पास मैसेज आया है। मुझे लगता है लोग कुछ दर्शक जो हैं वो मुझे मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद उनको टाइम ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता है अपने, तो वो पूरा मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। चलिए जी, अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप मुझसे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं प्रश्न कुंडली का सहारा लेकर आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आप मुझको फ़ोन करके भी लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर 9811090785 है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करके आप मुझसे सीधे सवाल कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल टाइप करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे भेज सकते हैं।
ये लाइव सेशन मैंने आपके सवालों के जवाब देने के लिए रखा है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर साढ़े साथी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो वो भी आप मुझसे आज जान सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। शनि की साढ़े साती कभी भी व्यक्ति को, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि ये कभी भी व्यक्ति को बहुत खराब परिणाम नहीं देती है, बशर्ते कि आपकी दशा खराब ग्रह की चल रही है। हाँ, अगर महादशा भी आपकी बहुत खराब ग्रह की चल रही है, मान लीजिए शनि की महादशा चल रही है, सिंह लगन है, कर्क लगन है और शनि आपका कहीं 6, 8, 12 में बैठा है और ऊपर से शनि की साढ़े साती भी आ गई है, तो फिर ये समय आपको काटना पड़ेगा। क्योंकि एक तो शनि की महादशा होगी, ऊपर से लगन भी कर्क या सिंह होगा और साथ में साढ़े साती। तो कुल मिलाकर के सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कहीं न कहीं पर विचलित करने लगेंगी। तो ये समय बहुत ध्यान से गुज़ारने की आवश्यकता होती है। कर्क और सिंह लगन वालों के लिए ये बात मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ। क्योंकि कर्क लगन और सिंह लगन में शनि बहुत अच्छे घरों का स्वामी नहीं है। कर्क लगन में ये सप्तम और अष्टम का स्वामी है, यानी 7वें और 8वें घर का, और सिंह लगन में ये छठे और 7वें घर का स्वामी है। और सिंह लगन सूर्य का लगन है, सूर्य और शनि आपस में कट्टर शत्रु होते हैं। कर्क लगन चंद्रमा की राशि का लगन है और चंद्रमा के साथ भी शनि की कोई मैत्री नहीं होती। तो कुल मिलाकर के जो है, कर्क और सिंह लगन वालों के लिए जब भी साढ़े साती आएगी, तो ये बहुत अच्छे परिणाम लेकर नहीं आती है। ये ध्यान रखेंगे। अगर उनकी महादशा सही चल रही है, तब तो ये समय गुजर जाता है, लेकिन अगर महादशा भी खराब है, तो ये समय आपको कहीं न कहीं पर खराब परिणाम देगा। पिछले, अगर मैं बात करूँ 2 ढाई सालों में, आप देखिए जब से शनि मकर राशि में 2020 जनवरी के अंदर आया था, जैसा कि मुझे याद है, वहाँ से लेकर आज तक अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेज़ हमें दुनिया में देखने को मिले हैं। यानी शनि ने मकर राशि में आने के बाद बहुत सारे परिवर्तन करके दिखाए हैं लोगों को और ये बताया है कि शनि जो है, वो बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। तो शनि की जो महादशा है, शनि का जो गोचर है मकर राशि में, वो देश और दुनिया के लिए भी बहुत सारे परिवर्तन लेकर आया है। अगर आप पिछले ढाई 3 साल देखेंगे, तो शनि ने बहुत कुछ चेंज करके दिखाया है। प्राकृतिक चेंजेस भी आपको बहुत सारे, जो नेचुरल चेंजेस आपको देखने को मिले हैं और भी आगे भी मिलेंगे जब तक शनि मकर राशि में ट्रांजिट करेगा। आपने देखा कहीं न कहीं राजनीति में, कहीं न कहीं प्रकृति को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। एक नई बीमारी जो हमने अभी कोरोना के रूप में पीछे हमने देखी, वो भी हमें इसी शनि के गोचर में देखने को मिली है, जो कि शनि मकर राशि में जब गोचर कर रहा था, उसके बाद कोरोना ने दस्तक दी थी भारत में। तो ये साढ़े साती जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि शनि की साढ़े साती कभी भी बहुत खराब परिणाम लेकर नहीं आती है। ये आपको जीवन में कुछ सिखाने आती है। शनि की साढ़े साती एक ऐसा समय है, एक ऐसा फ़ेज़ है, जो व्यक्ति को घिसकर, पत्थर को घिसकर उससे कुछ निकालने की कोशिश करता है। सोने को घिसकर उसे कुंदन बना देता है। अगर शनि की साढ़े साती, अगर आपका शनि वेल प्लेस्ड है और शनि की साढ़े साती आ गई है, तो आपका समय बहुत अच्छा है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी दशा खराब चल रही है और शनि की साढ़े साती चल रही है और आपकी राशि धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है, तुला है या मिथुन है या वृषभ है, यानी कि शुक्र की राशियाँ, शनि की अपनी राशियाँ, बुध की राशियाँ, कन्या राशि है या मिथुन राशि है, या आप ले लीजिए गुरु की राशियाँ। तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने कर्म ठीक करने की आवश्यकता है। अगर आपके कर्म सही होंगे, सही दिशा में आप जा रहे हैं, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शनि आपको सारी परेशानियों से बाहर निकाल देगा उसी साढ़े साती के फ़ेज़ में, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शनि एक बहुत खूबसूरत प्लैनेट है, जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो ये प्रोग्राम जो मैंने आज रखा है, ये शनि की साढ़े साती को लेकर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि को लेकर रखा है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए रखा है। आप डायरेक्ट मुझसे इस सेशन में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं लूँगा शनि की ढैया को लेकर। अब देखिए शनि जिस राशि में ट्रांज़िट करता है, उस राशि से छठी राशि और 10वीं राशि पर शनि की ढैया होती है। वर्तमान में शनि मकर में गोचर कर रहा है, तो मकर से छठी राशि मिथुन राशि होगी और तुला राशि दशम राशि होगी। यानी मिथुन राशि पर और तुला राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया के अपने अलग परिणाम हैं। शनि की ढैया भी बहुत खराब परिणाम नहीं देती है। अगर आपकी दशा, मैंने आपको फिर बोला, अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है, तो ये ढैया भी आपको बहुत खराब परिणाम नहीं देगी। शनि की ढैया वर्तमान समय में मिथुन राशि पर और तुला राशि पर चल रही है।
और जैसे ही शनि 17 जनवरी 2023 को गोचर में कुंभ राशि में आएगा, वैसे ही इनसे अगली राशियों पर शनि की ढैया शुरू होगी, अर्थात कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर ये ढैया शुरू हो जाएगी। ये 17 जनवरी 2023 के बाद शुरू होगी। अभी वर्तमान में ये मिथुन और तुला पर चल रही है। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट अभी इस लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा आपका सवाल लेने की आगे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर भी। आज का ये प्रोग्राम मैं यहीं खत्म करने जा रहा हूं, अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर, कुछ नई इंफॉर्मेशंस लेकर आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।